हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैब स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और अगर क्लास की बात करें तो यह क्लास 21 है। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है यह 21 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हुआ ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आप जरूर से जरूर जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा के रखे, ठीक है। अब इसके साथ अगर मैथ की बात करें तो हमारे चैनल पर जो है आपको मैथ का भी क्लास मिल जाएगा, वह भी ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जरूर से जरूर जाके देखें। बहुत ही कह सकते हो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा कर रखे, ठीक है। और मैंने बारीकी से समझा है, इसलिए आप जरूर से जाके देखो, क्लास करने में आपको मजा आने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत धमाकेदार होने वाला, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को जो भी होगा मैं एक्सप्लेन आपको अच्छा से करूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। और अभी तक आपने कॉपी लेके नहीं बैठा है तो जल्दी से जाके सामने कॉपी लेके आप जो जो मैं बोलता जाऊंगा आप उसे नोट डाउन करते रहे, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन, इट मीन्स व्हाट इज अ ब्लू प्लैनेट कॉल्ड? ऑप्शन पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी, ठीक है। तो अगर नीला ग्रह की बात करें, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी, याद कर लीजिएगा। अब लाल ग्रह की बात करें तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल, याद कर लीजिएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल, इट मीन्स मार्स जिसे बोलते हैं। ओके, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, सुएज नहर किसको जोड़ती है? किस किसको जोड़ती है, ठीक है। हुम डज द सुएज कैनाल कनेक्ट टू? ऑप्शन भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो याद कर लीजिएगा, अगर स्वेज नहर की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, स्वेज नहर जो है वह जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? वेयर इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया? ऑप्शन डिगबोई, हल्दिया, कोयली, नूनमाटी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। आई थिंक सो मैंने यह क्वेश्चन आपको करवा दिया है जैसा हमें याद है, ठीक है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिगबोई। तो याद कर लीजिएगा, अगर सबसे पुराने, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी की बात करें इंडिया का, ध्यान दीजिएगा इंडिया का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिगबोई, ठीक है। अब बात करें डिगबोई है कहाँ, किस राज्य में पड़ता है? तो डिगबोई की बात करें तो डिगबोई असम में पड़ता है, ठीक है। तो डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में, याद कर लीजिएगा, डिगबोई असम में पड़ता है, ठीक। असम की राजधानी दिसपुर। क्लियर। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे जो रेड बटन है, ठीक है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, इसलिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। ओके, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द टिहरी डैम? ऑप्शन भागीरथी, यमुना, गोमती, चंबल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी। तो याद कर लीजिएगा, अगर टिहरी बांध की बात करें, ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी। क्लियर। तो अब बात करें कि आखिर टिहरी बांध किस राज्य में है, ठीक है। तो टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध जो है आपका उत्तराखंड में, याद कर लीजिएगा, उत्तराखंड, एक मिनट, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ होता है यार, इतना सारा बांध है, कैसे मैं याद करूँ? चलिए, एक जो है बना बनाया शॉर्ट ट्रिक है, लाजवाब है, ठीक है। आई थिंक सो जब क्वेश्चन में बना रहा तो उसी वक्त दिमाग में आ गया, ताकि आप लोग को इजीली याद हो जाए। तो अगर टेढ़ी की बात करें, इससे आप टेढ़ा याद कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बोलिएगा, टेढ़ा क्या भाग सकता है? सीधा आदमी रहे तो यार क्लियरली वो भाग जाएगा, ठीक है। टेढ़ा क्या भाग सकता है? ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। तो इसलिए टेढ़ा का क्या हो गया? भागी, भागना मतलब भागी, ठीक है। अब यहाँ पे है इसका, अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट क्या है? उत्तराखंड है, ठीक है। तो एक चीज़ सोचिए, जब टेढ़ा भाग ही नहीं सकता है तो टेढ़ा उतर के कैसे भागेगा? कहानी खत्म, टेढ़ा उतर के नहीं भाग सकता। ओके, तो टेढ़ा हो गया मेरा टिहरी बांध, ठीक है, उतर के मतलब उत्तराखंड, और भाग का मतलब भागीरथी। क्लियर। तो अगर आई थिंक सो शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा हो तो यार जल्दी से कमेंट कर देना। ओके, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? विच लाइन पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया? ऑप्शन भूमध्य, मकर, कर्क, ग्रीनविच। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क, ठीक है। याद कर लीजिएगा, कर्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि यार मतलब कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, कितने राज्यों से। तो भारत की बात करें तो भारत में जो यह जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब आप याद कैसे करोगे, ठीक है। तो एक होता है मगरमच्छ झपटा, बहुत ही फेमस ट्रिक है, ठीक है, बहुत ही फेमस ट्रिक है, ठीक है। तो बात करें मगरमच्छ, ठीक है, याद कर लीजिएगा, एक मिनट में लिख दे रहा हूँ, मगर, ठीक, मच्छ, ठीक, झपटा,
ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है। अब मो से यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, याद कर लीजिएगा, आप नोट डाउन कर ले कॉपी में, मो से मध्य प्रदेश, ठीक है। अब गो से बात करें तो गो से हो गया गुजरात, ठीक है, गो से गुजरात। रो से राजस्थान, ठीक है, रो से राजस्थान। अब मो से हो गया मिजोरम, ठीक है। अब छो से छत्तीसगढ़, झो से झारखंड, पो से पश्चिम बंगाल, और टो में आकर जो है इसे थोड़ा टी मान के चलते हैं, त्रिपुरा, ठीक है। क्या होगा? त्रिपुरा। तो यहाँ पे 8 राज्य हुआ, देख सकते हैं, 3 2 5 3 8 इधर, ये जो त्रिपुरा हो गया, ठीक है। तो 8 यहाँ राज्यों से होकर यह जो है गुजरती है। क्लियर? आप नोट डाउन कर ले अभी के अभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? विच स्टेट हैज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट? तो इसका ऑप्शन है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, गुजरात। तो अगर बात करें मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में, याद कर लीजिएगा, गुजरात। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। भारतीय थल सेना में कितनी कमान है? हाउ मेनी कमांड इन इज देयर इन द इंडियन आर्मी? ऑप्शन 5 6 7 4। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। तो याद कर लीजिएगा, अगर इंडियन आर्मी के कमांड की बात करें, ठीक है, तो कमांड कितने उसमें 7 है। कितने हैं? 7 है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितनी अवधि तक की हो सकती है? ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इमरजेंसी डेट कैन बी डिक्लेयर्ड? ऑप्शन 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, कोई सीमा नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं, ठीक है। तो चलिए अब भारत की बात करें, अभी तो तत्काल भारत की ही बात हो रही है। आपातकाल की बात करें तो यह जो है आर्टिकल, याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 352, ठीक है। आर्टिकल 352 में जो है आपातकाल की बात कही गई है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 352। अब यह कब लगा था? ठीक है, तो यह उस वक्त लगा था, ठीक है, मैं ईस्वी वगैरह सभी आपको बता दूंगा। उस वक्त जो है, अगर पीएम की बात करें, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री उस वक्त जो है इंदिरा गांधी जी रही थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। कहानी क्लियर? अब उसके बाद बात करें उससे प्रेसिडेंट की, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की बात करें तो उसमें प्रेसिडेंट जो है फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो अली अहमद से भी आप याद कर सकते हैं, अली अहमद, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, इट मीन्स राष्ट्रपति। और कब से कब तक लगा था, चलिए मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कब से कब तक लगा की बात करें तो यह 25 जून, ठीक है, 25, एक मिनट, 25 जून से लेकर के 25 जून 1975, ठीक है, 1975 से लेकर के यह 21 मार्च 1977, ठीक है, 1977 तक यह रहा था, ठीक है। अब अगर महीने की बात करें, महीना भी एक इंपॉर्टेंस रखता है, तो यह कुल 21 मंथ तक चला था, 21 महीनों तक चला था। क्लियर? कहानी क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? ऑप्शन मिर्जा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद खान, बहादुर शाह जफर, आगा खान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय, इट इज भारतीय ने, पहली महिला जो है, ठीक है, भारतीय भी कह सकते हैं, पहली महिला कौन थी? ऑप्शन, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? जुंको तेवई, ठीक है, एन बैंक्रॉफ्ट, ठीक, आरती शाह, लीव एन वेनकॉफ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, आरती शाह, याद कर लीजिएगा, आरती शाह। इंग्लिश चैनल को पहली बार कौन पार की थी? ठीक है, आरती शाह। क्लियर? आरती शाह। चलिए अगला प्रश्न। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन डी, ए, सी, बी। आई थिंक सो यह क्लास 8 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने एसएससी जीडी में करवा दिया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की बात करें तो उसी के कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन ए की बात करें, इससे रतौंधी होता है, ठीक है। क्या होता है? रतौंधी होता है, ठीक है, जिसको कि ये नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया। अब विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी आप देख रहे हैं, ठीक है। विटामिन डी की बात करें, रिकेट्स, और उसके बाद बात करें विटामिन के, ठीक है, विटामिन के जिसकी कमी से हीमोफीलिया होता है, याद कर लीजिएगा,
विटामिन के जिसकी कमी से हीमोफीलिया होता है, इट मीन्स उसमें खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। अब विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की कमी से जो होता है नपुंसकता आता है, याद कर लीजिएगा विटामिन ई, क्लियर। विटामिन ई से नपुंसकता आता है, आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। और विटामिन से संबंधित अगर क्लास की बात करें, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी जो है विटामिन के टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिएगा, विटामिन के टॉपिक के ऊपर मैंने 3 या 4 क्लास करवा दिया है, ठीक है। आई थिंक सो अगर आप वो क्लास देख लेंगे तो एक भी विटामिन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कंफर्म मैं बोल रहा हूँ, नहीं छूटेगा। इसलिए आप एक काम करें, आई बटन पे, अभी जस्ट आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, आप अभी भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो यह क्लास जो खत्म होगा उसके बाद जाके आप जरूर से जरूर देख ले, ठीक है। आप जरूर देख ले, 3 या 4 क्लास है, ठीक है, और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। सिंपली अगर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और भी टॉपिक के ऊपर है जो कि इंपॉर्टेंट मतलब पूछे जाते हैं, टोटल टॉपिक के ऊपर है। क्लास जरूर से जरूर देखें, ठीक है, बहुत ही पुराना क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। यदि किसी सर्किट में प्रतिरोध समानांतर जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध का विलोम सभी प्रतिरोधों के विलोम प्रतिरोधियों के इन द रेजिस्टेंस are added parallel in a circuit. The inverse of the total resistance is the inverse of all resistors. ऑप्शन अनुपाती है, जोड़े के बराबर है, व्युत्क्रमानुपाती है, जोड़े से कम है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, जोड़े के बराबर है। याद कर लीजिएगा, जोड़े के बराबर है, क्लियर, इज इक्वल टू पेयर्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल पे जो रात के 8 बजे आपको वह क्लास मिल जाएगा, रात के 8 बजे अभी भी क्लास प्लेलिस्ट में दिया हुआ, इसलिए आप जाके जरूर से जरूर देखें, क्लास बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। ध्यान दें, क्लास बहुत ही मज़ेदार है और मैथ को, रीजनिंग को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, इसलिए आप जरूर से जाके देख लें, मिस ना करें क्लास को, इंपॉर्टेंट क्लास। ओके, तो शुक्र ग्रह किन ग्रहों के ठीक बीच में स्थित है? विच प्लैनेट वेनस इज लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है। ऑप्शन पृथ्वी, मंगल, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध और पृथ्वी, ठीक है, बुध और पृथ्वी, याद कर लीजिएगा, बुध और पृथ्वी, ठीक है। तो पहले नंबर पे बुध है, ठीक है। अब दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पे शुक्र आ जाता है, उसके बाद मेरा क्या आ जाता है यहाँ, बृहस्पति, ठीक है, सॉरी पृथ्वी, क्लियर। पृथ्वी कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, अगर सूर्य की ओर से लेके चले तो, ठीक है। अब इंग्लिश से बात करें तो मरकरी हो गया, ठीक है, उसके बाद वीनस हो गया, उसके बाद अर्थ, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लाल ग्रह तो मैंने समझा दिया, मंगल है, ठीक है। अब बात करें सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अब एक क्वेश्चन वगैरह सबसे गर्म क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। जबकि एक चीज़ गेस करें कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है बुध है, ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, बट बुध से भी ज़्यादा गर्म शुक्र है क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो होता क्या है, क्या कि मतलब अंदर गए तो बाहर नहीं आ सकते, ऐसा कुछ वहाँ होता है। ओके, इट मीन्स जैसे अगर गर्मी की बात करें, गर्मी तो अंदर गया लेकिन बाहर वहाँ से निकलना कठिन है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड घेरे हुए। ओके, इसलिए वह जो है शुक्र की बात करें सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। अब नीला ग्रह ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, पृथ्वी, ठीक है। अब लेटा हुआ ग्रह की बात करें, अरुण, ठीक। अब यहाँ पे और क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया, ठीक है। पृथ्वी की अगर जुर्मा बहन की बात करें तो जुर्मा बहन कौन है? शुक्र है, ठीक है, शुक्र हो गया। अब उसके बाद बात करें क्या कि सुबह का तारा, इट मीन्स भोर का तारा या सांझ का तारा किससे कहा जाता है? शुक्र है, ठीक है। तो ग्रहों से संबंधित अगर क्वेश्चन बोले ना, आप सबको कर ले, ठीक है, ग्रहों से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है आप सबको कर ले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अगला प्रश्न। मुख्यतः फ्यूज परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है? विच वायर इज मेनली कनेक्टेड इन द फ्यूज सर्किट? ऑप्शन मुख्य धारा तार, उदासीन तार, भुग वृक्क तार, किसी से भी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य धारा तार, ठीक है, याद कर लीजिएगा, मुख्य धारा तार, मेन स्ट्रीम वायर, तो यहाँ वायर हो जाएगा, हिंदी लिखा गया, ठीक है, मेन स्ट्रीम वायर, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। CCl4 की संरचना है, द स्ट्रक्चर ऑफ CCl4 इज, ऑप्शन वर्गाकार, पिरामिडीय, चतुष्फलकीय, समतलीय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रॉन। क्या है? टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है आप सुन ले, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 की बात करें तो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न। और कार्बन के परमाणु संख्या, चलिए इसके बारे में आगे डील कर लेंगे, ठीक है। तो वर्णांधता रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? व्हाट विटामिन डिफिशियंसी इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? एक मिनट, तो यहाँ
खैर छोड़िए, इंग्लिश यहाँ मिस हो गया, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया इंग्लिश, क्लियर। तो चलिए अब बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। तो वर्णांधता की बात करें, वह किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, क्लियर। अगला प्रश्न, अब विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा किस में रहता है? ठीक है, विटामिन ए की बात करें सबसे अधिक मात्रा किस में रहता है? तो गाजर में, कैरोट में, ठीक है, किसमें? गाजर में। इसलिए गाजर, अगर आंख में प्रॉब्लम कोई सा भी हो, ऐसा नहीं कि मतलब एक इंटरनल होता है ना कि आंख में रोशनी कम है वगैरह वगैरह प्रॉब्लम है, तो आप नॉर्मली क्या करें? गाजर वगैरह का इस्तेमाल करें और हरी सब्जी वगैरह का इस्तेमाल करें, ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है, आँख के लिए, ठीक है। और आजकल का तो पता है कि स्मार्टफोन का ज़माना है यार, आँख तो हमेशा बिजी ही रहता है, ठीक है। अब यह है ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? विथ हुम इज ऑर्निथोलॉजी रिलेटेड? ऑप्शन पक्षी विज्ञान, कीटाणु विज्ञान, परमाणु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्निथोलॉजी। याद कर लीजिएगा, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। अब ऑर्निथोलॉजी की यहाँ बात करें तो आप इसे याद कैसे करेंगे? अगर पक्षी विज्ञान तो खैर ठीक है, पक्षी विज्ञान मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अब ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो इसे आप याद कैसे करोगे? तो इसका सबसे बेस्ट फंडा है, ठीक है, ऑर्निथो, ठीक है, और से मेरा ऑस्ट्रिच हो गया, एक तरह से लेके चल सकते हैं, ऑर्निथो तो ऑस्ट्रिच, ऑर्निथो तो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मेरा क्या है? पक्षी है, क्या है? ऑस्ट्रिच मेरा पक्षी है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम? पक्षी विज्ञान कह सकते हैं, क्लियर, याद हो गया, ठीक है। अभी ही क्लास में ही याद कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, बाद में बस एक बार रिवाइज कर ले, आपका काम हो जाएगा, इसलिए टेंशन ना ले, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर चैम्बर ऑफ कार्बन, या आउटर सेल, ओके, सेल, ठीक है। ऑप्शन 1 2 3 4, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। याद कर लीजिएगा कि अगर कार्बन के बाहरी सेल की बात करें, इट मीन्स के बाद एल जो होता है, ठीक है, एल वाला जो होता है सेल, उसमें 4 एटम होता है, ठीक है, कितना होता है? 4 एटम होता है। तो अगर इसके परमाणु संख्या की बात करें, एटॉमिक नंबर, तो वह 6 होता है, ठीक है, क्या होता है? 6 होता है, क्लियर, 6 होता है। इसीलिए मेरा पहला वाला सेल की बात करें तो पहला वाला सेल में 2 आता है, फिर अगले वाले में 4 आता है, क्लियर। इसलिए अगर इसके बाहरी कक्ष की बात करें या बाहरी सेल, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन मेरा होता है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, टाँका लगाने का तार किन धातुओं से बना होता है? वाट मेटल्स आर सोल्डरिंग वायर मेड ऑफ? ऑप्शन SN प्लस PB, CuSN, Cu प्लस SN, CuZN है, फिर Cu प्लस SN है और Zn प्लस SN है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, SN प्लस PB। याद कर लीजिएगा, SN प्लस PB, ठीक है। अब SN PB क्या होता है यार? टीन और सीसा, ठीक है, टीन सीसा। PB की बात करें तो क्या हो गया? PB मेरा हो गया सीसा, और SN की बात करें तो मेरा टीन, ठीक है। अब एशन जो है, इसका अगर नाम की बात करें, फुल नेम क्या होता है? तो संकेत हो गया, फुल नेम क्या होता है? स्टेनम होता है, क्या होता है? स्टेनम, ओके। पीबी की बात करें, प्लम्बम, पीबी प्लम्बम, आप अभी नोट डाउन कर ले, मैं ऑलवेज बोलता हूँ यार, कॉपी लेके बैठो, पीबी प्लम्बम, एसन, स्टेनम। अब इसके बाद मैं 1 2 एक्स्ट्रा आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि बार बार पूछा जाता है, इट मीन्स रिपीटेड कह सकते हो यार, ठीक है। पीतल की बात करें, आई थिंक सो मैंने अगर पहले भी हो तो बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पीतल की बात करें, ठीक है, ब्रास जिसको बोलते हैं, तो पीतल का मेरा पिताजी, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोला है पिताजी, ठीक है। पिताजी की बात करें, पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जस्ता, ठीक है, तांबा जस्ता। अब तांबा के संकेत की बात करें तो Cu होता है, ठीक है, Cu मेरा किसका होता है? तांबा का होता है, क्लियर। अब उसके बाद Cu, जिस एक चीज़ ध्यान दें, जिस तरह से यहाँ पे अभी ऐसा दिया हुआ है क्या कि मतलब टीन सीसा यहाँ लिखा हुआ है, नहीं है। अब एक बात बताएं, टीन सीसा अगर नहीं है, आप टीन सीसा याद करके गए तो SNPB आपको क्या पता चलेगा? इसलिए उसका संकेत भी जान के रखे, जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ तांबा और जस्ता हो गया, तो तांबा का मेरा हो गया Cu, ठीक है, Cu मेरा किसका हो गया? तांबा का हो गया, क्लियर। अब उसके बाद बात करें जिंक, इट मीन्स जस्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसका Zn हो गया, तो Cu प्लस Zn किसका हो गया? पीतल का हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ तांबा और जस्ता, ठीक है, कॉपर या तो जिंक बोल सकते हैं, या Cu और Zn, तीनों तरह से याद कर ले, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, पीतल तो हो गया। पीतल के बाद एक और क्वेश्चन है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ध्यान दें यहाँ पे, कंफ्यूजन आपका, इट मीन्स कंफ्यूजन आपको करेगा ही करेगा, ठीक है। अब कांसा की बात करते हैं, ठीक है, कांसा, याद कर लीजिएगा, कांसा, ठीक है। तो कांसा यहाँ पे बात करें तो यह जस्ट वही कॉपर है, कॉपर तो है ही, कॉपर के साथ मेरा यहाँ पे टीन लग जाता है, कॉपर के साथ यहाँ पे टीन, तो ध्यान दीजिएगा, कॉपर टीन, ठीक है। तो कॉपर का Cu हो गया, और टीन का ऑलरेडी भी मैंने बताया SN, मतलब स्टेनम, ध्यान दीजिएगा, स्टेनम कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इस चीज़ को याद करना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न,
किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर होता है। द वेलोसिटी ऑफ माइग्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द मून। ऑप्शन 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर चंद्रमा से पलायन वेग की बात करें तो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पृथ्वी से पूछा जाए, ठीक है, पृथ्वी से पूछा जाए, यही दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो पृथ्वी या तो चांद, ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का यह जो 11.2 किलोमीटर आपको दिख रहा है, यह पृथ्वी का पलायन वेग है, याद कर लीजिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग। क्लियर। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता देना चाह रहा हूँ, तो अगर बात करें कि पृथ्वी पे अगर किसी भी वस्तु का भार, किसी की वस्तु का भार कुछ है, मान लेते हैं कुछ है, ठीक है। अब जो न्यूटन हो उससे कोई मतलब नहीं रखता, बस अगर वह चंद्रमा पे जाएगा तो उसका 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6। इसका याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। गर्मी बहुत है यार, बहुत मेहनत से पढ़ाना पड़ता है, क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, साथ ही साथ शेयर करते हो यार, तो एक मोटिवेशन सा फील होता है, इसलिए आप पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। क्लियर। और उसके साथ ही अगर बात करें कि आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वहाँ ज्वाइन कर ले, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, इजीली वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आप जरूर से जरूर हमारे साथ जुड़ जाए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ओके, चलिए।